तो गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सॉरी थोड़ा सा आज लेट हो गया, लेकिन कुछ अपडेट्स थी उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे आज पूरे दिन में। जो अहम घटनाएं घटी है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। थोड़ा सा हमने सुबह जो है वो उसके ऊपर रोशनी डाली थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, लेकिन इंडिया श्रीलंका का टॉर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गौतम गंभीर का वहां से जो है वो टेन्योर की शुरुआत होने वाली है। स्केड्यूल को लेकर जो है वो बातचीत चल रही थी कि कब से स्केड्यूल शुरू होगा, मैचेस कब से शुरू होंगे, कहाँ रहेंगे मैचेस, कितने तारीख को रहेंगे, ये सारी चीजें, प्लेयर्स कौन से खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे। गौतम गंभीर के बारे में बातचीत चल रही है कि जी क्या उनको सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, कौन होगा गेंदबाजी कोच, कौन होगा बल्लेबाजी कोच, फील्डिंग कोच को लेकर क्या कुछ चीजें चल रही है वो भी आपको बताएंगे एक एक करके। अगर मैं सबसे पहले शुरू करूं तो थोड़ी देर पहले बीसीसीआई की तरफ से भी इंडियन क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम हैंडल पर और एक मेल आया, बाय द वे प्रेस रिलीज श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो ये कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। 27 तारीख से पहले कहा जा रहा था कि 27 तारीख से पहले T20 मैचेस शुरू होंगे, लेकिन एक दिन पहले से अब शुरू हो रहा है। तो गौतम गंभीर का जो टेन्योर शुरू होगा वो होगा 26 जुलाई 2024 से लेकर। ठीक है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि गौतम गंभीर का टेन्योर 26 जुलाई 2024 से शुरू होगा। पहला मुकाबला पहले 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे पली किले में, और उसके बाद 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे कोलंबो में। तो पहला जो T20 होगा वो होगा 26 तारीख को पली किले में। दूसरा जो T20 मैच होगा वो होगा 27 तारीख को पली किले में, और तीसरा जो होगा वो होगा 29 तारीख को, वो भी होगा पली किले में ही। ठीक है, 26, 27 और 29 पली किले 3 T20 है। उसके बाद 1 तारीख को होगा पहला ओडीआई मुकाबला कोलंबो में, दूसरा ओडीआई मुकाबला होगा 4 तारीख को कोलंबो में, और तीसरा मुकाबला होगा 7 तारीख को कोलंबो में। 1, 4 और 7, 1, 4, 7 ओडीआई मैचेस कोलंबो में। 26, 27 और 29 ये होगा T20 मैचेस। यार 29 है ना, एक सेकंड में चेक कर लूं। 29 तारीख को ही होगा शायद ना आपके 3 T20 मैचेस। एक सेकंड, 29 का मुझे डाउट है, हाँ जी 29 को ही है। तो 3 जो आपको मैचेस रहेंगे वो एक पहला T20 रहेगा 26 तारीख को, दूसरा T20 रहेगा 27 तारीख को, तीसरा T20 रहेगा 29 तारीख को, पहला ओडीआई रहेगा 1 तारीख को, दूसरा ओडीआई रहेगा 4 तारीख को, और तीसरा ओडीआई रहेगा 7 तारीख को। T20 मैचेस पली किले में खेले जाएंगे तीनों के तीनों, और ओडीआई मैचेस जो है वो कोलंबो में खेले जाएंगे। तो ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका का स्केड्यूल आज हो गया अनाउंस, और 26 तारीख से ही गौतम गंभीर के टेन्योर की भी शुरुआत हो जाएगी। आज 11 तारीख है, आज स्केड्यूल अनाउंस हुआ है। अगले 3, 4, 5 दिनों में जो है वो आपको नया आपका सिलेक्टर भी एक जो चुना जाना था उसके बारे में भी आपको अपडेट पता चल जाएगी, और नए बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच, इसके बारे में भी आपको अपडेट्स जो है वो पता चल जाएगी। असिस्टिंग जो सपोर्ट स्टाफ जो होगा उसके बारे में भी पता चल जाएगा। अब गौतम गंभीर तो हो गए, 26 तारीख से उनका टेन्योर भी शुरू हो जाएगा, लेकिन बल्लेबाजी कोच के लिए, बैटिंग कोच के लिए बात चल रही है अभिषेक नायर की। और अभिषेक नायर के तरफ जो है वो टीम शायद रोहित, क्योंकि कप्तान है इंडियन टीम के और उनके अच्छे मित्र भी है, अभिषेक नायर और रोहित शर्मा की बातचीत भी होती है और वो एक क्लोज फ्रेंड की तरह माने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रहा है कि शायद अभिषेक नायर सीधा सीधा हमारे ड्रेसिंग रूम में एज ए बैटिंग कोच शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हेड कोच तो आपकी गौतम गंभीर है। गेंदबाजी कोच, अब बॉलिंग कोच को लेकर बातचीत चल रही है कि क्या जहीर खान होंगे। विनय कुमार का नाम गौतम गंभीर ने दिया था, लेकिन विनय कुमार के नाम को बीसीसीआई ने खारिज कर दिया है और जहीर खान के साथ बातचीत कर रही है टीम आपके बीसीसीआई, ये कहा जा रहा है। जहीर खान से बातचीत चल रही है, लेकिन अब क्या पता कौन बनते हैं। आई थिंक जहीर खान तो नहीं बनेंगे, एंड अगर वो बनते भी है ना कोच, तो शायद उनमें वो कैपेबिलिटी है कि ही विल बी योर हेड कोच। ठीक है,
एक कोई गेंदबाजी बॉलिंग का नहीं यार, ही विल बी योर हेड कोच कभी आगे जाकर, अगर उनको बनना भी होता तो। क्योंकि यार जहीर खान बड़े खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है कि केवल मतलब गेंदबाजी को आप उसको हेड कोच के तरीके, उनको हेड कोच के तरीके से भी ले सकते हैं आगे जाकर। तो एज ऑफ नाउ बीसीसीआई वांट्स गौतम गंभीर, अभिषेक नायर तो है गेंदबाजी कोच के लिए, आपको शायद बीसीसीआई वांट जहीर खान, उनके उनके साथ बातचीत भी चल रही है। विजय दहिया का भी नाम आ रहा है। अब कंफर्म क्या होगा, विनय कुमार का नाम गौतम गंभीर ने सजेस्ट किया था, उसको कर दिया है खारिज। गौतम गंभीर, विजय दहिया, इन दोनों में से कौन कोई एक बन सकता है आपका बॉलिंग कोच, या अगर वो नहीं करते तो क्या पता, अब शायद पारस महामरे भी कंटेंशन में हो। एंड व्हाट ही डन रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, वो अच्छा ही उनका टेन्योर रहा है, तो शायद वो उनके साथ भी अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो शायद पारस महामरे के साथ ही जो है वो टीम बीसीसीआई जो है वो परसिस्ट करे। फील्डिंग कोच को लेकर जो खबरें हैं, एक आप यार मैं नाम भूल रहा हूँ, आपके फॉरेन कोच का नाम कहा जा रहा, पहले जॉन्टी का कहा जा रहा था लेकिन वो जॉन्टी तो नहीं बनेंगे, किसी और का भी कहा जा रहा था, नाम मैं भूल रहा हूँ, जो केकेआर के लिए इसके पहले खेल भी चुके हैं और वो यार फील्डिंग कोच भी शायद रह चुके हैं, उनका नाम चल रहा था। लेकिन शायद बीसीसीआई वांट्स टी दिलीप टू कंटिन्यू। टी दिलीप जो इसके पहले थे, उनके वो मेडल वाला जो उन्होंने एक शुरू किया था, एक अच्छा उन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लिया था, उसके चलते शायद टी दिलीप को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आपका सपोर्टिंग स्टाफ हो सकता है। गौतम गंभीर हेड कोच है, अभिषेक नायर मोस्ट प्रोबेबली 99.99% जो है वो आपके बैटिंग कोच बनेंगे। गेंदबाजी कोच इधर जहीर खान और विजय दहिया और आपके तीसरे जो हो गए शायद पारस महामरे, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो पारस महामरे, और फील्डिंग कोच शायद टी दिलीप आपके बनते हुए आपको नजर आएंगे। इसकी ऑफिशियल तौर पे जानकारी जो है वो अगले 3 4 5 दिन में आपको कंफर्म होते हुए नजर भी आएगी, क्योंकि श्रीलंका के लिए टीम भी चुननी है, ठीक है, उसके पहले आपका अनाउंसमेंट ये हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। बाकी अब यहाँ पर श्रीलंका तौर पे कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ओडीआई के कप्तान शायद केएल राहुल रहेंगे, आपके टी20 के कैप्टन हार्दिक पांड्या रहेंगे, और अब फिर वहां से जो है ना गौतम गंभीर, क्योंकि आप नए हेड कोच की तरफ वो रहेंगे, और जो है ना वो कहीं ना कहीं वो भी अपनी राय रखेंगे, तो शायद टी20 में आपको एक अलग नया कोर ग्रुप देखने मिलेगा। देखो वैसे सूर्य तो वही है, आपके हार्दिक वही है, अक्षर पटेल वही रहेंगे, बुमराह वही है, आपके सिराज भी वही है, अर्शदीप भी वही है, लेकिन जो कुछ नए यंगस्टर्स आपको चाहिए, 3 4 जगह जो फिलअप करनी है, वहां पर शायद क्लैरिटी आते हुए इस श्रीलंका टॉर से नजर आएगा। जो पहले 3 मैचेस 26 27 और 29 तारीख को पलीकले में खेले जाएंगे, वहां पर ओडीआई में शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह ब्रेक ले। हार्दिक पांड्या को लेकर अभी तक की कोई अपडेट नहीं आई है कि वो ओडीआई से ब्रेक लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन ओडीआई से कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह शायद रेस्ट ले। लेकिन हालांकि मेरा ये मानना है कि यार नहीं लेना चाहिए, आपके केवल 6 मैचेस है बिफोर आपके चैंपियंस ट्रॉफी के प्रिपरेशन। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी उसके ऊपर भी आगे बातचीत करेंगे, लास्ट टॉपिक। लेकिन शायद 6 मैचेस ही केवल आपके, 3 अभी आपके श्रीलंका के साथ, और 3 जो है ना आपके फिर इंग्लैंड के साथ, वो भी फरवरी में, ठीक है। तो शायद मेरा मानना यह है कि रोहित, विराट और बुमराह को ये तीनों मैचेस श्रीलंका में खेलने चाहिए। और देखो 1 4 7 ये 7 तारीख के बाद आप फ्री हो, 7 तारीख के बाद आप 19 सितंबर तक क्या फ्री हो, ठीक है। कह रहे कि यार टेस्ट मैचेस के लिए आपको फ्रेश रहना, ये वो, यार टेस्ट मैचेस ना सितंबर 19 तारीख से 19 सितंबर से बांग्लादेश का सीरीज शुरू होगी, उसके पहले आपको ब्रेक रहेगा, ठीक है। तो 1 4 और 7 ये 3 मैचेस खेलने, उसके बाद तो ब्रेक ही ब्रेक है, तकरीबन 1 महीने का ब्रेक है, तकरीबन नहीं 1 महीना और 4 5 दिन ऊपर आप ले लो, ठीक है, वो ब्रेक रहेगा। तो मेरा मानना है कि यार खेल लेना चाहिए। और ये भी होता है ना कि नया कोच आ रहा है तो वो एक वेलकमिंग तौर पर भी वो हो सकता है कि यार आ जाए खेले, तो वो एक अच्छा माहौल बना रहता है, और आगे अपने चीजों को समझे कि अभी से ही क्या उनके माइंडसेट में है।
और ये वो सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। बाकी आज की जो बड़ी खबर रही है एएनआई के तरफ से, एशियन न्यूज इंटरनेशनल की तरफ से, वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अनलाइकली टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, और शायद बीसीसीआई विल रिक्वेस्ट आईसीसी कि इंडिया के मैचेस श्रीलंका या यूएई में शिफ्ट किया जाए, या तो पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ही श्रीलंका और यूएई में शिफ्ट किया जाए, या हाइब्रिड मॉडल जैसे आपको कहा कि बाकी मैचेस पाकिस्तान में और इंडिया के मैचेस श्रीलंका या फिर दुबई यूएई में हो सकते हैं। तो आपको स्केड्यूल बता दिया क्या होगा क्या नहीं होगा। गौतम गंभीर के असिस्टेंट कोच सपोर्टिंग स्टाफ में कौन होंगे, जो जिनकी बातें चल रही वो भी आपको बता दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बता दिया कि इंडिया अनलाइकली टू ट्रैवल, और बीसीसीआई के पुख्ता सोर्सों से ये चीजें आई है, तो शायद ये कहीं ना कहीं आपको कंफर्म होते हुए नजर भी आ रही है। अगले एक हफ्ते में आपको ये भी चीज कंफर्म होते हुए नजर आएगी। तो ये आपको बता दिया, और आपको स्केड्यूल भी बता दिया इंडिया श्रीलंका का। तो आपको करना बस ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है। कल मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक